सदियों से चल रहे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, जिसके बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण भी शुरू हो चुका है। लेकिन बाबरी मस्जिद के विध्वंस का मामला अभी जिंदा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट का फैसला 30 सितंबर को आएगा। 27 साल चली सुनवाई के बाद ये फैसला आना है। आइए आपको बताते हैं बाबरी मस्जिद की पूरी कहानी, कैसे इस मस्जिद का निर्माण हुआ और कैसे हुआ इसका विध्वंस। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण सन 1528 में हुआ था। उस समय मुगल शासक बाबर का शासन था। बाबर ने मीर बाकी को अवध प्रांत का गवर्नर बना रखा था। मीर बाकी ने ही बाबर के नाम पर ये मस्जिद बनवाई थी। हिंदुओं का मानना है कि अयोध्या में कभी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना हुआ था। मीर बाकी ने इसी मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इसको लेकर पहली बार सन 1853 में विवाद हुआ। हिंदू मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। विवाद जब थमा नहीं तो सन 1859 में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी। मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कह दिया। तब संघर्ष तो रुक गया, लेकिन विवाद की आग अंदर खाने सुलगती रही। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद की असल शुरुआत भारत के आज़ाद होने के बाद सन 1949 में पड़ी। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता संभाल रहे थे, जबकि उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान अयोध्या में उपचुनाव हुए, जिसमें हिंदू समाज के बड़े संत बाबा राघव दास को जीत मिली। इसके बाद हिंदू पक्ष ने जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार से मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। ये सब चल ही रहा था कि 24 नवंबर को हिंदुओं ने मस्जिद के सामने पूजा पाठ शुरू कर दिया। झगड़े की आशंका देख वहां सुरक्षा में पीएसी लगा दी गई। इसके अगले ही माह 22-23 दिसंबर की रात में मस्जिद के अंदर श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां मिली। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मूर्तियां प्रकट हुई हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मूर्तियों को रात में वहां रखा गया है। परंतु प्रशासन ने यथास्थिति बनी रहने दी और मूर्तियों की मौजूदगी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। कुछ जानकारों का कहना है कि तब नेहरू ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज आपत्ति जताई थी। शासन ने जब स्थानीय प्रशासन से जवाब मांगा तो कलेक्टर ने हिंसा भड़काने की आशंका जता दी। इसके बाद पूरा मामला विवादित ढांचे में तब्दील हो गया। उन्नीस के बाद से 1984 तक मामला आगे बढ़ता रहा। इस बीच विश्व हिंदू परिषद का गठन हो चुका था। 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। राम जन्मभूमि न्यास बनाया गया। फिर बिहार से दिल्ली तक राम जानकी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा से हिंदू समुदाय में इस मुद्दे को लेकर जुड़ाव पैदा हुआ। इसी बीच 8 अक्टूबर 1984 को ही बजरंग दल का गठन किया गया। 1987 आने तक विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में राम जन्मभूमि मूर्ति समितियों का गठन किया।
इस बीच कोर्ट में मंदिर का ताला खुलवाने को याचिका दायर की गई। 1 फरवरी 1986 को तत्कालीन जिला जज ने 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद का गेट खुलवा दिया। इस बीच ये भी कहा गया कि ताला खुलवाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी भूमिका थी। साल 1989 नवंबर में लोकसभा से पहले इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन हुआ। 9 नवंबर 1979 को राम मंदिर शिलान्यास की पहली तारीख तय की गई। भारतीय जनता पार्टी ने 11 जून 1989 को पालमपुर कार्य समिति में प्रस्ताव पास किया कि सरकार समझौते से या संसद में कानून बनाकर राम जन्म स्थान हिंदुओं को सौंप दे। मामले ने राजनीतिक रंग लिया तो प्रदेश की सरकार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया कि चारों मुकदमे फैजाबाद से अपने पास मंगाकर जल्द फैसला कर दिया जाए। 10 जुलाई 1989 को हाईकोर्ट ने सारे मामले अपने पास मंगा लिए। फिर 14 अगस्त को स्थगन आदेश जारी किया। इस वक्त तक भाजपा ने खुलकर राम मंदिर आंदोलन में खुद को शामिल कर लिया था। लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली। 30 अक्टूबर तक रथ यात्रा अयोध्या पहुंचनी थी। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को बिहार में 23 अक्टूबर को गिरफ्तार करके रथ यात्रा रोक दी गई। दूसरी तरफ मुलायम सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद 30 अक्टूबर को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। फिर कार सेवक अयोध्या में एकत्र हुए। उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद पेश किए। अब मामले में फैसले का इंतजार है।